परमेश्वर ने का वचन में लिखा है कि यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने सारे जगत से, सारे मनुष्यों से, इसमें एक नहीं कि एक मनुष्य, सारे मनुष्यों से ऐसा प्रेम किया। कौन? परमेश्वर, जो आकाश सभी ऊपर करता, नीले आसमां के पार में स्वर्ग है। हम मनुष्यों को कितना बुद्धि है बताओ। हम अपना शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने को परिवार को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जिसने ये कायनात इतनी बड़ा बनाया, सूरज चांद तारे आकाश पृथ्वी सबको एक जगह स्थापित किया, सबको सिस्टम से सूरज क्या होता है, निकलता है, सिस्टम से रोशनी देता है, सिस्टम से हवा देता है, पानी देता है। ये बनाने वाले ने कितना उचित रीति से बनाया हम लोगों के लिए। वो परमेश्वर हमें बचाने के लिए इसी धरती पर आया और हमारे सारे पापों को ले लिया। तो परमेश्वर ने प्रेम किया, इसीलिए ले लिया। क्या किया? प्रेम किया, इसीलिए हमारे पाप को, गुनाहों को अपने ऊपर लिया, अपने बेटियों पर दे दिया और वो मारा गया, वो बलिदान हो गया। आज देखिए छठ त्योहार आ रहा है, बैसाख आ रहा है, सब गांव में पटाखा कटेगा, सब गांव में घड़ा, स्वर्ग के रास्ते, सबको स्वर्ग का रास्ता मिल गया। मछुआ कट कट के खाएगा, पकवान खाएगा तो स्वर्ग। दीदी, धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हम इतना बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मान रहे हैं। आप ही का भाई प्रभु में आया पहली बार, आप ही के प्रभु भाई के प्रभु में आकर के ग्रहण किया। सब लोग प्रभु के वचन को सुना, लेकिन उसने प्रभु के क्या किया? छोड़ दिया। और देखिए उसी परिवार में प्रभु ने आपको चुना। कहता जब एक आदमी को प्रभु चुनता है, अगर वो ईश्वर नहीं बना रहता है तो किसी दूसरे को वहां खड़ा कर देता है। तो शायद प्रभु, मैं विश्वास करता हूं वो दूसरा आप ही है, आप ही को खड़ा किया, आप ही के द्वारा पूरा ये गांव मुक्ति और उद्धार पाएगा। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं, ये मेरा दिल विश्वास करता है। आप दो ही है तो क्या हुआ? कहते दो से भला एक, जब बुरे आदमी चार हो तो चार से भला दो, तीन, बुरे आदमी तीन हो तो तीन से भला दो। जब बुरे आदमी दो में से एक बुरा आदमी, एक अच्छा आदमी है तो उसको भी छोड़ दो, एक ही रहो, सिंगल रहेंगे भैया, बुरा ही नहीं करेंगे। अच्छा है, प्रभु ने आपको चुना। आपको क्या किया? प्रभु ने चुना। वो बड़े घर नहीं देखता, वो धनवान नहीं देखता, वो अमीर नहीं देखता, वो सूरत वाला नहीं देखता, वो आपका दिल देखता, आपका मन देखता। प्रभु यीशु मसीह में बने रहना आसान है, क्या विश्वास? क्योंकि धरती से कब बुलावा आ जाए नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह का मैं तेरे साथ रहूंगा, इसका मतलब स्वर्ग जीवन की बात कर रहा है। मनुष्य को इस धरती पर कोई भी पानी पिएगा फिर भी प्यासा रहेगा, कितना बढ़िया खाना खाएगा फिर भी भूखा हो जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जीवन का रोटी हूँ, मैं जीवन का रोटी हूँ। जो इस रोटी को खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो इस जल को पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया। दीदी आप समझ रहे? ये हमारा घर नहीं है, ये जो घर बना है ये क्षण दिन का घर है। इसमें आपके बाप दादे मर गए, चले गए, पहले पुष्ट झोपड़ी था वो चला गया, उसके पहले हो सकता और भी धन होगा वो चला गया, सब चला गया। तो क्या आप रम रहेंगे? तो जब प्रभु हमारे लिए आया, जान दे दिया हमें बचाने के लिए, तो हम उस प्रभु को मान करके क्यों न जिएंगे, क्यों न प्रभु को लेकर के चलेंगे? प्रभु हमसे प्रेम करता है। हम इतना कहेंगे, प्रभु आपके पापों को लेकर के वो मारा गया है, आप विश्वास करेंगे। बीमारी तो छोटी बड़ी चीज है, इतनी सी चीज है बीमारी चंगा होना तो डॉक्टर भी चंगा कर देगा। थोड़ा दवाई खा लिया हो गया, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। दुष्ट आत्मा है तो बीमारी में रहोगे सदा, क्योंकि वो तो है ही शैतान तो नाश कर रहा है दुनिया को। शैतान यीशु से डरता और किसी से नहीं डरता, यीशु मसीह से डरता। क्यों? शैतान और परमेश्वर की लड़ाई स्वर्ग में ही होगा, क्योंकि जो शैतान है वो पहले स्वर्गदूत था, वो पहले स्वर्गदूत था। स्वर्ग में लड़ाई हुआ कि हम बनेंगे
परमेश्वर तो अपना महिमा दूसरे को नहीं देता। और वहां से उसको फेंका और धरती पर आया। वही से प्राण को लोग ऐसे करता है। उसका भला दारू मुर्गा खाता है, दहेज लेता है, समाज तोड़ता है, बुराई सिखाता है, अन्याय करता है, चोरी, गंदा काम, व्यभिचार, सारे गंदे काम करना होता है। लेकिन फिर भी लोग नहीं जान पाता कि हम क्यों कर रहे हैं। हम पवित्र आत्मा को कहते, हे पिता परमेश्वर, मैं बुराई से नहीं बच सकता, परंतु तू चाहे तो मैं बच सकता। आप लोग प्रभु को जानिए, यीशु को जानिए। यीशु आपसे प्रेम करता है। यीशु आपसे, अगर किसी को कोढ़ हो गया, क्या उसका कोढ़ बीमारी कोई लेगा? समाज उसको बैठने नहीं देगा, बैठने देगा। आप गरीब हैं, आपको उतना इज्जत नहीं मिलता होगा। क्यों? ये समाज है, ये लोग ऐसा है जो मतलब ही है, आपको कोई मतलब नहीं आपसे। लेकिन एक पिता के सामने एक बेटा यदि राजा है, एक बेटा अगर गरीब है, तो वो दोनों से वो प्रेम करता है, वो दोनों से ही प्रेम करता है। क्यों? उसके बेटे हैं वो पिता सबसे प्रेम करता है, आपसे भी प्रेम करता है, उससे भी प्रेम करता है। यीशु मसीह जिसके जीवन में आया उसका जीवन शांति पाया। और यीशु मसीह के रास्ते पर चलना थोड़ा पहले ही कर लेते हैं। आपको हर पल लोग गिराने की कोशिश करेगा। एक छोटा सा त्योहार आएगा, आप तुरंत गिर जाओगे, तुरंत कहोगे ना लान दारू, लान मुर्गा, आज चाचा, आए साला, ए मामू, ओ भैया। लेकिन हथवा नहीं उठता, ये नहीं उठता, वो नहीं उठता। कहाँ है चाचा मामू, कहाँ है दादा? कल परिवार में और भी बातें आएगा, कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह आशीष देता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करेगा। यीशु पर विश्वास करिएगा, नहीं अकेले ही मन लगेगा। प्रार्थना में बने रहिएगा, हर संडे जाइएगा प्रार्थना करने के लिए। कितने दूर है? दूर एकदम जाइएगा प्रार्थना करने के लिए। आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। घूम के आइएगा, अपना शाम को खाना पीना बनाइएगा। भैया काम पर जाते हैं,